दारू बंद हो जाए अपने यूपी में, कितने औरतों की घर बस जाए, क्योंकि वो अपने स्वयं पति को जिससे शादी किए हैं उसको छोड़ करके किसी लुखे यार के साथ में भाग जाती हैं। वो भी केवल उतने ही मतलब निकाल कर छोड़ देता है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हमारे गांव के सबसे बड़े हम पियक्कड़ से मिला रहे हैं। ये है पिंटू निषाद उर्फ अरुण निषाद अरुणेश। अच्छा तो पिंटू बाबू, आप दारू काहे पीते हैं? हम दारू इसलिए पीते हैं, हाँ। पहले नहीं पीते थे। पहले नहीं पीते थे, सही है। हमारे साथ पढ़ाई करते थे ये एक समय था जैसे भट्ठे का दारू मिलता था। हाँ, ये ईटा वाला। हाँ, जैसे जो भट्ठा है जहाँ पर ईटा पकता है वहाँ पर दारू मिलता था। वहाँ पर जैसे मान लीजिए उस समय की बात है, कौन सा सरकार था तब? पहले अखिलेश यादव का नहीं, उसके बाद मुलायम सिंह का क्यों करा। हाँ। तो जैसे हम मान लीजिए अगर जो 150 रुपये कमाते थे तो जाते थे, तो हमारा शादी ब्याह परिवार नहीं था, तो जाते थे गांव वालों से छुप कर 20 रुपये उसको देते थे, तो कम से कम 30-35 रुपये के दारू पी लेते थे। ठीक 130 रुपये बचता था तो अपने घर पे लाते थे। बीबी तो है नहीं, माँ बाप को दे देते थे जैसे, तो सब्जी तो ना रोटी पानी मिल जाता था। ठीक है। अब आ गया है अपना योगी आदित्यनाथ का सरकार, गेरुआ वस्त्र वाले का। वो बंटी बबली का बोतल लाइए। अच्छा, तब 20 रुपये मिलता था। 20 रुपये मिलता था तो ये 35 के दारू पी लेते थे उस समय। जैसे 20 तो रुपये आप बताइए अरुण निषाद जी, तो आप ये बंटी बबली 50 रुपये का एक बोतल है, देखिए ध्यान से देखिए, तो ये दिन भर में कितने मार जाते हो? देखिए, हम ये 50 रुपये का बोतल है ना। हाँ। हमारे जेब में 80 रुपये था। जब बारिश का मौसम निकल रहा था। हाँ, आज सुबह बारिश हुआ। हाँ, तो जब बारिश बरस रहा था तो हम घर से निकले हैं। हाँ। 80 रुपये था। हाँ। वो भी कल के बचाया हुआ। हाँ। कुछ नाच में लूट लिए थे। अच्छा, कहीं गए थे, बारात गए थे? हाँ, बारात में ऐसे करके छिटा रहा था। हाँ। तो वही 80 रुपया हम जुटा कर गए थे। अच्छा जी। तो जिस भट्टी पे हम गए थे वहाँ से पहले से कोई दारू पीकर पड़ा था। अच्छा। उसके जेब में से हम हाथ मार दिए थे 200 रुपये। अच्छा, ठीक है। आप भट्टी पे जो दारू पी के लेकर था उसके जेब में से पैसा निकाल लिए? हाँ, 200 रुपये। अच्छा। उसके बाद से 4 तुम 4 ले लिए थे? मतलब 4 ले लिए सुबह ही? तब भी कुछ इसमें फर्क नहीं है। हाँ। मतलब ये पानी की तो तरह तो था बिल्कुल एकदम। देखिए पानी गिर रहा है। पानी है ही, पानी है, क्योंकि हाँ। देखिए कल मतलब हाँ। अगर आपको सरकार चलाना है, हाँ। बंद करा दो भोसड़ी के दारू, माने है का चीज? कुछ नहीं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। जिस दिन नहीं उस दिन आ जाएगा राम राज। भोसड़ी के तुम राम राज चला रहे हो। हाँ, फिर मतलब तुम दारू बंद करवाना चाहते? बंद करवाना चाहते हैं। तुम इनका कहने का मतलब ये है, दारू अगर मिलना बंद हो जाएगा तो ये पीना बंद कर देंगे। ठीक है। एक दिन हम जाएंगे दारू भट्टी पे, चाहे गांड मारा कर, चाहे कुछ भी हो, पैसा रहे या ना रहे, इनके भट्टी पे जाना पड़ता है, चाहे गांड माराना पड़े इनको। हम गए दारू भट्टी पे। हाँ। हमको दारू नहीं मिला। हाँ। हम सोचेंगे चलो कल मिलेगा। हाँ। कल भी गए, नहीं मिला। हाँ। परसों सोचेंगे हम जाएंगे, नहीं, साला मिल ही नहीं रहा है। जब मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, भविष्य की बता रहे हैं जैसे नहीं मिलेगा, जैसे कहने का मतलब हमारे 2 बच्चे हैं, पैर से बाएं पैर से विकलांग है। ये विकलांग है, इनका पैर एक देखिए पैरालाइज है, इनका पैर एक ये विकलांग है, यहाँ से यहाँ तक। ये तो देखिए हमारा ये सीधा है। ये देखिए, इनका दांत कैसे टूटा, ये पूछते दांत कैसे टूटा पिंटू जी? ये अपने मिस्टर लाइन का कमाल है, इसी का देन है। अच्छा, ये बंटी बबली और मिस्टर लाइन का ही देन है कि इनका दांत टूट गया है। अभी तो अगले साल टूटा था। हाँ, अब देखो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। अगले साल टूटा था, तो जैसे कहने का मतलब ये है, हमारे 2 बच्चे, हम पैर से विकलांग है, तभी सरकार का मदद नहीं लेते हैं, पौवा लेते हैं। नहीं, पहले बात हमारी सुनिए। हम सरकार का मदद नहीं लेते हैं। हाँ, फिर हम अपना सोचते हैं इस बाजू में जितना ताकत है कमाओ भाई, जो और पियो, चाहे नहीं। हाँ। कमाओ, उसके बाद से खाओ, उसके बाद से पियो। मगर नहीं मिलेगा। घर पर लोग कितने हैं? घर पे कौन कौन है तुम्हारे?
घर पे देखिए माँ है, बाप है, हाँ पिंटू निषाद है, हाँ और उसके बाद से बीवी है हाँ। जो बोल नहीं सकती, गूंगी है। अच्छा, गूंगी है इनकी घरवाली जो है, वाइफ, वो गूंगी है, ठीक है। और उसके बाद से हमारे बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, दोनों ऑपरेशन से। अच्छा। तब भी तुम्हारे लॉकडाउन में हम तुमको छोड़ दिए, जानते हो क्यों? क्यों? लॉकडाउन देखिए करने वाला। ये देखिए, ये गोरखपुर के पियक्कड़ है, इनका कहना ये है कि दारू बंद करवा दिया जाए, दारू नहीं मिलता तो हम पीना बंद कर देते, इनका पैसा बचता। ये मजबूरन है कि जो पी रहे हैं, इनको दारू बंद करवाना चाहिए सरकार से बोल के, कहने का मतलब ये है। हमारे कहने का मतलब ये है, नहीं तो किडनी, जिस दिन किडनी उटनी जो बचा खुचा रहेगा वो भी बिक जाएगा। तो अच्छा, तुम अपने किडनी का दाम बात करके आए हो, कहाँ पे बात किए हो किडनी का? हाँ? किडनी का टेम्पररी में। तो ये किडनी और एक बोतल खून 3 लाख रुपए में बेच रहे हैं। जैसे हम भविष्य में अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किए, हाँ। भविष्य में अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किए, हाँ। तो हम ये चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए कुछ रुपया नहीं होए तो अपनी शरीरिया बेचकर, एक तो दोनों पैर सलामत नहीं है कि भाई जो मजदूरी कर ले तेरे सरकार में। तो क्या करना चाहते हो अभी? भाई जो इस समय जो प्रधान है वो भी सब ये सोचते हैं कि हाँ। केवल खाने के लिए। हाँ। तो वही बात, जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हो सकता है हम ये सोचते हैं कि अपनी शरीरिया बेचकर कुछ अपने बच्चों के लिए छां दे दें। अच्छा, ये जोगिंदर के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? ये हमारे गांव के जोगिंदर हैं, वो सामने बैठे हैं पेड़ के नीचे। जैसे उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो किसी से बोलते रही हैं। जैसे उनके बारे में हम ये कहना चाहते हैं, सरकार उनके लिए देखिए, उनके लिए क्या किया जाए सरकार? उनके लिए माँ नहीं है, उसके बाद बाप है, हाँ। भाई है, भाभी है, हाँ। मगर कोई उनको देखता नहीं है। अच्छा, सरकार से ये कहना चाहते हैं हम, गांडू सरकार से नहीं, सरकार को गाली ना दीजिए। नहीं, हम सरकार को नहीं गाली दे रहे हैं। हाँ। जैसे कहना चाहते हैं, हाँ। सरकार तो वैसे ही गेरुआ वस्त्र पहने हैं, हाँ, बाबा सरकार है। ये जो है मांग मांग कर खाते हैं तब भी इनकी खड़ा होता है। तो इनके लिए रोजी रोटी खाते हैं, तुम गलत नहीं बोलो, ये वीडियो नेट पे जाएगा। में जाते हैं तो इनके लगता है इनको भाई साहब इस बोतल का असर दबाने लग गया है। बंद किया अब हम ब्लॉग यही करते हैं बंद। नहीं हाँ। अरे यार, हम जो सच कहते हैं सच तो नहीं, कहते हैं। गलत वीडियो में नहीं बोलना है, ये लोग देख रहे हैं, पब्लिक। नहीं तो हम गलत नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये देखिए, आँख से ये थोड़ी है, एक आँख इनकी गई है मगर इनके पास पावर है। पावर के मतलब समझते हो? ताकत। आपके पास आपके मकान बन रही है, हाँ। आप बोलेंगे मजदूरी हमारे यहाँ कर लो। हाँ, तो बेचारा जोगिंदर देखिए, करेगा। जोगिंदर कैसे ताक रहे हैं यहाँ हमारे पास कैमरे में, मुस्किया रहे हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है। उनके हाथ में देखिए लठ है, वो लठ मार देंगे हम लोगों को, लेकिन बोलेंगे नहीं। वो देखिए क्यों लठ मार देंगे, उनकी दुनिया मजा लेती है, लेकिन हम मजा नहीं लेते हैं। अपनी भी दुनिया मजा लेती है। हाँ। हमारी जब से मजा ले रही है हाँ। इस सरकार की वजह से, मगर हमको नहीं, कोई सरकार तो ये नहीं कहती तुम दारू पियो। सरकार बंद करा दो ना दारू। सरकार बिहार में बंद कर रखी है, फिर भी चोरी चोरी लोग पी रहे हैं। हम तुमको ये बताओ कि दारू बिना पिए कितने दिन रह सकते हो? हाँ? दारू बिना पिए कितने दिन? 3 दिन। बस। नहीं तो दारू एकदम जीवन भर के लिए जिस दिन बंद हो जाएगी ना, उस दिन हमारे बच्चे इस सरकार को कभी हारने नहीं देंगे। पक्की बात। हम अभी ये वीडियो नेट पे चढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि दारू बंद करवाया जाए यूपी में। हमारी अगर ये लाइफ, चलो गोरखपुर में हम दारू बंद करवा दें तो तुम साला कुशीनगर चले जाओगे पीने? नहीं यार, इतने बड़ा हम कुत्ता है ही नहीं, जानते हो कहाँ है? हाँ। यहाँ नजदीक में मिलता है तो नहीं कुछ करते हैं। तो एक बार गेहूं नहीं, अपने पास पैसा नहीं रहता है, अपनी माँ भी कड़ाई कर देती है तो इधर उधर ताकते हैं वहीं किसके घर पे क्या पड़ा है, हाँ। अवाड़ कबाड़, तो यही सोचते हैं। जब जिस घर पे सो जाते हैं तो ही उठा कर ले जाकर बेच के दारू पी लेते हैं। आज जिस दिन दरुआ नहीं मिलेगा अपने गोरखपुर में तो इतना हमारे पास समय थोड़ी मिलेगा कि हम यहाँ से बेचेंगे तो जाएंगे वहाँ कुर्सी नगर, तो वहाँ से दारू पी कर आएंगे। उससे ज़्यादा तो किराया जाएगा, उससे बढ़िया छोड़ दे दारू। क्या कर रहे हैं? चलिए, तो इस बात के लिए ये पिंटू निषाद का कहना ये है कि दारू उत्तर प्रदेश में बाबा जी से अपील है, पूरा उत्तर प्रदेश में दारू बैन होना चाहिए जैसे बिहार में है, मगर फिर भी बिहार में चोरी चोरी मिल रहा है। बाबा की अगर गेरुआ वस्त्र इस दारू से चल रहा है तो चलाओ, कितना दिन चलाओगे तुम गेरुआ वस्त्र? अरे नहीं, तुमको भीख मांगो
नहीं, गलत नहीं बोलना है। नहीं, गलत नहीं बोलना है। इनको क्या कमी है? इनके बीवी मर रही है, इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो मैं जाता बंद करा इनकी शादी नहीं हो रही है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाबा है सन्यासी, शादी नहीं करेंगे। तो क्यों जनता को, जिसके पास बीवी है, जिसके पास शादी हुआ है, जो गरीब आदमी है, जो 300 रुपया के मजूरी कर रहा है और ये दारू पी रहा है, 200 रुपये का दारू पी 300 रुपया का मजूरी कर रहा है, 350 का दारू पी रहा है, तो उसको बीवी बाल बच्चे क्या खाएंगे? भूखों मर रहे हैं। बताओ, यही बात डाल दो ना। जो 300 रुपया के मजदूरी, 300 का दारू पी रहा है। अच्छा, चलिए ठीक है। अब तो ये उसका बात बाल है, बच्चे क्या खाएंगे? दारू बंद करने के लिए अपील है या तो आपका। बाल बच्चे छोड़कर, जिसकी बीवी एकदम कुछ लायक रहेगी, दूसरे संग में भाग जाएगी। जिसकी बीवी कुछ लायक वाली कहेगी इसके पास छोड़ो, दूसरे के पास भाग जाओ, तो उसका काम चल जाएगा। जिसकी बीवी भाग नहीं लायक नहीं रहेगी तो उसका क्या होगा? बताओ। चलो ठीक है। पिंटू जी कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में दारू है और इन। अच्छा चलो पिंटू जी, एक सवाल आपसे और है कि आपको दारू पीना सिखाया किसने? हाँ? सिखाया किसने? देखिए, सिखाए का मतलब नहीं है, जैसे कहने का मतलब ये होता है, पहले तो कोई चीज का एक शौक होता है। तो तुम्हारा दारू पीने का शौक था? पहले बात सुनिए। हाँ। जैसे कोई होता है, बोलता है हम मंत्री बन जाएं, कोई तो होता है हम डॉक्टर बन जाएं, कोई होता है बोलता है भाई जो दुनिया दारू पीती है थोड़ा चेक करके हम भी देखें, बन जाए। नहीं, ये होता है चेक करके हम भी देखें कैसा उसमें मजा मिलता है। अच्छा जी। कोई तंबाकू खाता है तो उसका, वाकई में हमारे पिताजी थे जो इस शहर में भी उतना नहीं पढ़े थे, मगर हमारे पिताजी अंगूठा छाप हो गए। जानते हैं कि नौकरी नहीं मिला, मगर हम लोग उन्हीं के देखे हुए सुरती खाए थे। बस एक बार किसी को देखे थे दारू पीकर गिरा था, तो हम भी सोचे भाई पी कर देखे कैसे लोग गिरते हैं, इसीलिए हम दारू पीना सीख गए हैं। मगर देश चलाना हो। चलिए, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। तो ठीक है दोस्तों, पिंटू जी का कहना ये है कि इनको दारू से नफरत है, लेकिन दारू पीना नहीं छोड़ सकते, दारू बंद हो जानी चाहिए। तो हम बाबा से अपील करेंगे, बाबा जी उत्तर प्रदेश में दारू बैन करवाइए और ऐसे पियक्कड़ों को दारू ना मिले तो अच्छा हो, और ये लोग 2 पैसा कमा के अपने घर में अपने बीवी बच्चे को जिला सके। ओके, बाय बाय।